नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू केकेएल सीरीज वीडियो फॉर 9 सितंबर 2024 और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं वो देखेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है 100 एपिसोड हमारे केकेएल सीरीज के कंप्लीट हुए हैं और आज हम 101 वीडियो में पदार्पण कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट। पिछले कुछ महीनों से हम कंटिन्यूसली आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ हो, कोई फंडामेंटल स्टॉक हो, कोई टेक्निकल स्टॉक्स हो, उसके बारे में हम जानकारी देने की हमने कोशिश की है। आगे जाके भी आपको ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस देखने मिलेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। तो चलिए वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कैन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉल फर्दर, बिकॉज आपने जो कल का मोमेंटम देखा होगा फ्राइडे का 6 सितंबर 2024 का, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिली है। हमने कुछ लेवल्स, कुछ लो बॉटम्स ब्रेक होने के बाद कहाँ तक जा सकती है ये भी हमने हमारे पिछले सीरीज में डिस्कस किया था। अच्छी मोमेंटम हमें फ्राइडे के दिन देखने मिली है। आगे जाके क्या मोमेंटम हो सकती है उसके बारे में आज के हम सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने जो हमने चार्ट रखा है वो बैंक निफ्टी का चार्ट रखा है, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट रखा है। बट अगर आप ये मेरे लेफ्ट साइड में देखोगे तो हमने ये कहा था कि अगर आपकी बैंक निफ्टी जो है 51,389 के नीचे, मतलब जो थर्सडे का जो लो था उसके नीचे अगर जाती है तो फिर 51,240 तक आ सकती है और 51,240 ब्रेक करने के बाद 50,938 आ सकती है। ये हमने हमारे थर्सडे के केकेएल सीरीज में कहा था। उसी तरह फ्राइडे के दिन मोमेंटम रही है, बट कल के दिन मतलब फ्राइडे 6 सितंबर 2024 के दिन 50,938 भी ब्रेक हुआ और 50,438 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि पिछले कई बार हमने हमारे केकेएल सीरीज में डिस्कस किया था। बिल्कुल ठीक उसी जगह 50,447 का बैंक निफ्टी ने लो किया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी आने वाले दिनों के लिए 50,438 का रहेगा। पिछले कुछ अगर आप सीरीज देखोगे उस पे हमने डे वाइज के टाइम फ्रेम पे ये जो सपोर्ट था 50,438 का कई बार आपसे हमने डिस्कस किया है। बिल्कुल ठीक उसी जगह जो फ्राइडे का जो लो है वो किया है। अभी ऐसे हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी गिरी है, जो अगर आप देख सकते हो लगभग 900 पॉइंट की गिरावट, 900 साढ़े 900 पॉइंट की गिरावट फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में देखने मिली है। बैंक निफ्टी स्पॉट जो है लगभग 50,576 के आसपास है। फ्राइडे के दिन लगभग हम बोल सकते हैं कि 1.25% 1.74% लगभग निगेटिविटी, जो कि 896 पॉइंट से गिरावट हमें देखने मिली है। आगे जाके ऐसे हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी गिरी है फ्राइडे के दिन, तो थोड़ा बाउंस बैक आ सकती है। ठीक है, तो अगर बाउंस बैक आए तो अगेन 50,750 या 50,900 का जो लेवल होगा वो एज अ सपोर्ट होगा और वो सपोर्ट के आसपास, वो एज अ रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल अभी बैंक निफ्टी गिरी है, अगेन बाउंस बैक आएगा तो 50,750 एंड 50,900 के जो लेवल्स है वो एज अ रेजिस्टेंस हमें वर्क करेंगे और वहां पे अगेन फिर डाउन साइड की कोई पैटर्न बन सकता है कैंडलस्टिक्स में, या फिर आप और कोई सेलिंग का पैटर्न बन सकता है। फिलहाल हमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बाउंस बैक आके वहां पे सेलिंग का पैटर्न बन सकता है और डाउन साइड आने वाले कुछ दिनों के लिए 50,283 एंड 49,800 के जो लेवल्स है वो भी बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। ऊपर के साइड में चार्ट के बेसिस पे अगर आप देखो तो 50,938 का रेजिस्टेंस है एंड 51,240 का बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है। ये था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया। अभी निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी भी अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन मतलब 6 सितंबर 2024 के दिन लगभग 1.25% 1.17% लगभग निगेटिव है, जो कि 292 पॉइंट लगभग निगेटिव क्लोजिंग हुए। जो निफ्टी हमारी चल रही है लगभग 24,852 के आसपास चल रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे हमने डिस्कस किया था हमारे थर्सडे के सीरीज में कि आपकी जो निफ्टी है 25,083 का और 25,127 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था
और फ्राइडे के दिन ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमने कहा था कि 25,083 तक आ सकती है। वो भी लेवल ब्रेक करने के बाद 24,966 हमने लेवल आपसे डिस्कस किया था, वो भी जो लेवल है निफ्टी में हमें देखने मिली है। अभी वहां पे 24,966 क्रॉस करने के बाद भी 24,771 और 24,654 के कुछ लेवल्स है, वहां तक आने वाले दिनों में जो निफ्टी है वो आ सकती है। निफ्टी में भी सेम जैसे कि फ्राइडे के दिन हमें गिरावट देखने मिली है, तो शायद थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। सो करंटली अगर आप देखोगे 24,850 के आसपास निफ्टी हमारी चल रही है, तो बाउंस बैक कहां तक आ सकता है, जो कि 24,900 24,950 के आसपास बाउंस बैक आ सकता है। और वो बाउंस बैक आने के बाद वहां से अगेन जो है आपकी निफ्टी नीचे आ सकती है। नीचे आने वाले दिनों में 24,771 एंड 24,654 के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। सो ये था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया शॉर्ट में। अभी हम सीधे चलते हैं कि जो हमारे लेवल्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे हम पहले निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। सो निफ्टी का जो फ्राइडे का क्लोजिंग है, जो कि आप देख सकते हो 24,852, और जो मंडे के लिए जो 50% लेवल है, ठीक है, मंडे के लिए 9 सितंबर के लिए जो 50% लेवल है वो है 24,985। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फ्राइडे का क्लोजिंग है 24,852, सो लगभग ये आप देख सकते हो 24,888 का लेवल है, उसके नीचे मतलब लो और ये जो लेवल है इसके बीच में निफ्टी का क्लोजिंग है। सो हमने जैसे कहा कि अगर बाउंस बैक आया तो कहां तक आ सकता है, जो कि 24,941 24,985 ये लेवल तक बाउंस बैक आ सकता है, और वहां पे कोई सेलिंग की कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकती है, और अगेन फिर जो आपकी निफ्टी है वो नीचे आने की संभावना है। या फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 24,801 ब्रेक होता है, तो वहां से 24,714 24,660 24,617 24,574 एंड 24,433 ये कुछ लेवल्स है, वहां तक आ सकती है। बट 24,574 का जो है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। हमने क्या कहा कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे जाती है और फ्राइडे का लो अगर ब्रेक करती है 24,801, तो वहां से और जो है आपकी निफ्टी लगभग 150-200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने मिल सकती है। सो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मंडे के लिए 24,801, वो ब्रेक होता है तो 24,714 24,660 24,617 24,574 ये कुछ लेवल्स है, वहां तक निफ्टी आ सकती है। हमने पहले डिस्कस किया थी अगर फ्लैट ओपन होती है और बाउंस बैक आता है तो कहां तक निफ्टी जो है आपकी आ सकती है, और वहां पे कोई सेलिंग की कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी तो वहां से अगेन निफ्टी डाउन आएगी। निफ्टी ऊपर के साइड में हमें लग रहा है कि 25,082 ये जो लेवल है 25,082 वो अगर क्रॉस करके सस्टेन होती है, ठीक है, ध्यान दीजिए 25,082 ये जो लेवल है ये अगर क्रॉस करके निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर उसका पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। बट देयर आर लेस चांसेस कि इमीडिएटली मंडे को जो निफ्टी है कंप्लीटली ट्रेंड चेंज हो सके। फिलहाल जो ट्रेंड है इसका जो डाउन ट्रेंड हमें लग रहा है, सो आने वाले दिनों में थोड़ी गिरावट हमें निफ्टी में देखने मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी के पास आते हैं सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 50,716 और 50,576 माफ कीजिए। अगर हम मंडे के लिए जो 50% लेवल है जो कि 50,913, इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगभग जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है जो फ्राइडे का लो था उसके आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट उसके आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हो 50,667 का एक लेवल है और फ्राइडे का जो लो है 50,447, इसके ये दो लेवल्स के बीच में ही बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें थोड़ी गिरावट यहाँ से और लग रही है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा बाउंस बैक आता है, सो बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है, जो कि अगर आप देखो 50,667 50,800 50,913 एंड 51,023 ये कुछ लेवल्स है, वहां तक शायद बाउंस बैक आ सकता है फ्रॉम करंट क्लोजिंग। सो अगर बाउंस बैक आया और वहां पे कोई सेलिंग की कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई सेलिंग का और पैटर्न बना तो वहां से अगेन जो है आपकी बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। और एक कंडीशन
अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और सीधा लो ब्रेक करती है जो कि 50,447 का, अगर वो ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी तो 50,200, 50,200, 50,090, 49,980, 49,870, 49,500, ये कुछ लेवल्स है, वहां तक आपकी बैंक निफ्टी आ सकती है। कभी अगर फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा बैंक निफ्टी फ्राइडे का जो लो है वो ब्रेक करती है तो की बात है। अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ी बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक लगभग 50,667, 50,800, 50,913 और 51,023 ये लेवल्स तक बाउंस बैक आ सकता है। और अगेन वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न बना तो फिर अगेन जो है आपकी बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। पॉजिटिव साइड में 51,159 अगर क्रॉस हुआ तो थोड़ा सा वहां से जो बैंक निफ्टी है ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट फिलहाल हमें चांसेस कम लग रहे कि ट्रेंड चेंज हो सके। ओनली अबाउ 51,159 के ऊपर जाती है तो फिर बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट फिलहाल दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमें थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट लग रहा है। हमने दो ही कंडीशन आज के इसमें डिस्कस किया कि अगर फ्लैट ओपन होके बाउंस बैक कहाँ तक आता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो अगर फ्लैट ओपन होके फ्राइडे के जो लो है वो ब्रेक होता है तो कहाँ तक जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिस्कस किए। सो यहाँ था हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन। इसके बाद हम आज के सीरीज में जो स्टॉक्स के न्यूज है वो भी डिस्कस करते हैं। सो कुछ स्टॉक्स है उनमें एक न्यूज है जो कि ऑर्डर बुक की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो हम आज के सीरीज में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैक अ न्यू ऑर्डर वर्थ ₹97,48,000। केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको लगभग 97,048 लाख का नया ऑर्डर मिला है और वो कंपनी का नाम है रेलिकैप केबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। अब ये कंपनी करती क्या? रेलिकैप मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई पीवीसी केबल, halogen and flares by one of the largest multinational technology company. Relicap Cable Manufacturing Limited established in 1992, काफी पुरानी कंपनी है। सो ये जो कंपनी को ऑर्डर मिला है ये कंपनी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये ऑर्डर का हो सकता है। आज का जो दूसरा स्टॉक है जो कि स्टॉक इन न्यूज हम कह सकते हैं, जो कि ₹222 करोड़ ऑर्डर बुक कोल माइनिंग कंपनी बैक न्यू ऑर्डर ऑफ ₹1,084 लाख। काफी बड़ा ऑर्डर है। ये जो न्यूज है काफी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लगभग 1,084 लाख का जो है कोल इंडिया से इस कंपनी को ऑर्डर मिला और वो कंपनी का नाम है साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, इसे कोल इंडिया से ऑर्डर मिली है। सो आने वाले दिनों में ये कंपनी पे आपको ध्यान रखना जरूरी है, उसी के साथ कोल इंडिया पे भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है हमने शॉर्ट में आज के सीरीज में आपसे डिस्कस किया। सो यहाँ पे हम आज का जो हमारा सीरीज है वो ख़त्म करते हैं और आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस, अच्छे न्यूज़ हमारे वीडियो के माध्यम से देखने मिलेंगे। सो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको अच्छे जो ट्रेड्स है आने वाले दिनों में मिले, आपको अच्छा प्रॉफिट होए, यही हम सबसे प्रार्थना करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।